आज का दिन काफ़ी शानदार और क्लियरली क्रेडिट एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स और उसके बाद जो स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया उसको जाता है। और मैं सोच रही थी अगर रिलायंस भी कंट्रीब्यूट करता आज की तेज़ी में तो मार्केट कहाँ होता, क्योंकि शानदार रैली है। थोड़ी ब्रेथ में टसल ज़रूर देखने को मिली क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप आप देखें थोड़ा फ्लैटिश साइड पर रहा, लेकिन निचले स्तरों से वहाँ पर भी रिकवरी देखने को मिली। सवाल अब यहाँ पे ये कि जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आए, स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया, शानदार तेज़ी, हालांकि लास्ट मिनट में भी थोड़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रही है निफ्टी में, लेकिन कितनी टिकाऊ लग रही है आपको ये तेज़ी? और क्या अब आगे चल के रिजल्ट्स ऐसे ही एक्सपेक्टेड हैं और मार्केट ऐसे ही परफॉर्म करता रहेगा, या फिर अभी भी कंसर्न है इंडाइसेस पर, अभी भी कॉशियस रहने की सलाह? देखिए, वन डे एट अ टाइम। वो क्या होता है ना, किसी ने पूछा कि आज का क्या प्लान है, बोले ये, बोले कल का, बोले बता दिए, बोले परसों का, ऐसे वो एक हफ्ते का पूछ लिया। अब पता नहीं ना परसों तक क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ मार्केट में ना अभी इस समय एक एक दिन, वन डे एट अ टाइम। लेकिन शायद एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आज एक सवाल बनता है कि क्या डाउन ट्रेंड खत्म हुआ या नहीं हुआ। आई थिंक अभी मैं इसका जवाब नहीं है अभी। लेकिन आज निफ्टी ने जो एक चीज़ की वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। आज हमने सपोर्ट 2 की बात की थी, 24,850 से 24,900 जो बड़ा सपोर्ट जोन था, जहां पर आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था और जहां पर आपका 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। आज एक चीज़ हुई, मार्केट ने फ्राइडे का लो ब्रेक करा और उसके बाद कुछ और शॉर्ट्स को ट्रिगर करके शायद शॉर्ट कवरिंग आई मार्केट में और अब आप 25,000 के ऊपर हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस मार्केट में अभी भी नहीं है। कॉन्फिडेंस लौटेगा अगर आप 25,200 के ऊपर आएंगे, तो 25,200 के ऊपर आएंगे तभी ये मंदी खत्म होगी। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, बिल्कुल एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई पर बिल्कुल सही वो रहा व्यू, लेकिन रिलायंस ने आज इस तरीके से ड्रैग किया ना, ये आई थिंक किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था। सरप्राइजिंग था बिल्कुल। ये मतलब इतना रिलायंस गिर जाएगा आज 3.5%। चलिए ना चले अलग बात है, लेकिन 3.5% स्टॉक गिर जाएगा, ये आई थिंक किसी ने नहीं सोचा था। सुबह आप जितने मर्जी ब्रोकरेज नोट्स उठा कर देख लीजिए, किसी का एनालिसिस पढ़ लीजिए, किसी ने नहीं कहा था कि रिलायंस के नंबर्स इतने खराब हैं कि 3.5% स्टॉक गिर जाएगा और वो निफ्टी को 80-85 पॉइंट से ड्रैग कर देगा। अगर रिलायंस नहीं होता आज, तो बिल्कुल वैसी कवरिंग जैसा कि बैंक निफ्टी में आई है, वैसी ही शॉर्ट कवरिंग निफ्टी में भी आती, अभी भी आ सकती है। आज की आज तो नहीं आएगी ऑब्वियसली। उसका ट्रिगर क्या होगा? इन्फोसिस। अब अगला बड़ा नंबर इन्फोसिस का है। परसों इन्फोसिस का की बोर्ड मीटिंग है। इन्फोसिस एक्सपेक्टेड है कि लार्ज कैप आईटी में सबसे शानदार नंबर्स इन्फोसिस डिलीवर करेगा। इन्फोसिस इकलौती लार्ज कैप आईटी कंपनी है जो ग्रोथ डिलीवर करेगा, बाकी सब ने तो डी ग्रोथ डिलीवर की है। इन्फोसिस अकेली कंपनी जिससे हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं डॉलर रेवेन्यू में, तो उनकी गाइडेंस पर ऑब्वियसली काफ़ी नज़र रहेगी और लेट्स सी अगर वो उसको हेल्प कर पाएँ कि नहीं कर पाएँ। लेवल्स की जहाँ तक बात है श्रेया, अब आज क्लियर हो गया, सपोर्ट आपका 24,850 से 24,900 पर है। अब ये लक्ष्मण रेखा है। अच्छा, आज का लो अगर ये टूट गया तो मार्केट में बड़ी वाली गिरावट आ सकती है, तो इसके लिए इसको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। और अपसाइड पर रेजिस्टेंस 10 और 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर है, वो 25,200 से 25,250 पर है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, आज बैंक निफ्टी ने बहुत शानदार मूव दिया, लेकिन रेजिस्टेंस के करीब ही आकर अटका। तो यहाँ पर भी 56,600 से 56,800 पे एक सपोर्ट है। आज भी देखिए, एक पहले 15 मिनट के मूव के बाद 56,600 के करीब का एक इक्विलिब्रियम था, मतलब हर जो डाउन साइड है वो वहीं पर आकर रुक रही थी। 56,600 56,800 का जोन है वो, और रेजिस्टेंस मिलेगा 57,200 57,400 पर। कि जिस तरीके से आज तेजी थी दोनों इन काउंटर्स में और फिर बैंक निफ्टी जिस तरीके से उसकी बदौलत भागा है, तो क्या इन दोनों स्टॉक्स की बदौलत हम फिर से एक बार बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई पर जाएगा? लग रहा है बैंक निफ्टी में, मुझे मतलब हैरानी नहीं होगी। कितना दूर है ऑल टाइम हाई? 57,600 मेरे ख्याल से 1 बज रहा है इसका। 52 वीक हाई दिखा दीजिए मुझे। आज जैसा एक और दिन आ गया तो हो गया 52 वीक हाई बैंक निफ्टी में। और अभी तो कोटक के नंबर्स आने बाकी हैं, कोटक से भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नंबर्स अच्छे ही आएंगे। और जब देखिए, जब एक इंडेक्स में 2 स्टॉक से 50% अगर कंट्रीब्यूट करेंगे तो ऑब्वियसली फिर उसका चलने का चांस 57,600 वही था ऑल टाइम हाई। और लग सकता है, मतलब 800 पॉइंट दूर है हम बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई से। कुछ नहीं होता 800 पॉइंट, 1.25% है। तो लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि बैंक निफ्टी में आज मोर देन आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक एक और स्टॉक है जिस पर लोगों के शायद नज़र उतनी ना गई हो। एक बार एक्सेस का इंटरडे देखिएगा आप। फ्राइडे को हम 5% गिरे थे। आज सुबह हमने शुरुआत नेगेटिव में की थी, अच्छे खासे गिरे थे, लेकिन लोअर लेवल से यहाँ पे भी रिकवरी आ रही है। तो आई थिंक थोड़ा सा मार्केट में एक सेंस बन रही है कि बैंक निफ्टी जो है वो अभी भी एक स्ट्रॉन्गर। वैसे भी ये बात हमेशा हुई थी, बस फ्राइडे को थोड़ा सा एक फेक ब्रेकडाउन आया था फ्राइडे को बैंक निफ्टी में। अच्छा, बैंक निफ्टी में फ्राइडे को काफ़ी समय बाद शॉर्ट्स भी आए थे, तो आई थिंक आज से उसकी शॉर्ट कवरिंग भी हुई है।
ये भी कारण हो सकता है। लेकिन अगर आप मुझे बेट करने को कहेंगे तो मैं कहूँगा कि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई जाने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। सर ट्रेड डील पे तो काफी सारी बातचीत हमारी चल रही है, लेकिन एग्जैक्टली इस वीकेंड क्या हुआ ये बताएं सर। नहीं, इस वीकेंड पर हुआ ये कि लगातार बातचीत जो चल रही थी, हमारा प्रतिनिधिमंडल वहाँ गया हुआ था, डेलीगेशन, और 4 दिनों का मामला था जो वीकेंड पर कंप्लीट हुआ। 5 चरण पूरे हो चुके बातचीत के अब तक अमेरिका के साथ में, लेकिन कोई अब तक फाइनल सील लगने जैसी सिचुएशन नहीं आई है। और इस बीच वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल साहब के बयान यही रहे हैं कि डील तभी हम करेंगे जब देश के हित में होंगे, और अगर हमें फ़ायदा नहीं होगा तो हम डील नहीं करेंगे, ये उनकी तरफ से कहना है। ये एक डेवलपमेंट जो आपका डील से रिलेटेड हुआ। दूसरा डेवलपमेंट हुआ, भारत और EFTA के बीच में डील अब 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगी। 4 देशों के साथ हमने डील की जो आपके सामने, जिसमें स्विट्जरलैंड बड़ा है। 10 मार्च को ये डील पर हमारी सहमति बन चुकी थी। अब इसके लागू होने की तारीख आ चुकी है, ये है 1 अक्टूबर। अगले 15 साल में $100 अरब का निवेश आने की संभावना है इन देशों से। भारत में निवेश आएगा $100 अरब का। भारत के एक्सपोर्टर्स को यूरोप के ये 4 देशों के बड़े बाजार मिलेंगे। और हमारे यहाँ, अगर आपको पसंद है, आई डोंट नो, मतलब मुझे तो पता नहीं, नेहा जी जब से ये पढ़ा मेरे को ऐसा लग रहा है ये जो डील हुई है ये आप ही के लिए हुई, ओनली फॉर यू। अच्छा, बताऊँ, प्रूव करूँ? बताइए। जो डील हुई है इन 4 देशों, उसके जो हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे वो तो ठीक है, वहाँ से हमें क्या क्या सस्ता मिलेगा सोचिए। घड़ियाँ आपको पसंद है? स्विस घड़ियाँ? हाँ। सस्ती हो जाएगी। चॉकलेट्स पसंद है? ओके, फाइन। पॉलिश्ड हीरे क्या नहीं पसंद इनमें से, आप ये बताइए। ओके, घड़ियाँ, हीरे और चॉकलेट्स। बहुत ही बढ़िया। देश की नारियों के लिए डील किए लगता है, ऐसा लगता है। तो बिल्कुल, तो ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ से आने में सस्ती होगी। तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैं पढ़ा, हाँ डील नेहा जी के लिए होगी। चलिए, तो आप 1 अक्टूबर के बाद आप प्लानिंग कर सकते हैं। बिल्कुल, डन। अब रहा सवाल इसका क्या मतलब है। दोनों तरह से आप हाफ ग्लास फुल, हाफ ग्लास एम्प्टी देख लीजिए। मूड खराब करना है यार, एक और वीक निकल गया, 5 चरणों की बातचीत हो गई, कोई प्रोग्रेस तो हो नहीं रही, वहीं के वहीं अटके पड़े हैं। ऐसा लग रहा है वो वहाँ अटके, हम यहाँ अटके टाइप से, है ना। ठीक है, लेकिन एक अच्छी बात है कि जितना पीयूष गोयल साहब ने बोला उतना तो ट्रंप ने भी नहीं बोला। पीयूष गोयल साहब भले ही बोले कि हमारे इंटरेस्ट की होगी तो करेंगे, लेकिन ट्रंप तो मुंह भी नहीं खोल रहे हैं हमारे ऊपर। ये एक अच्छी बात है, यानी कि डील होने की उम्मीद अभी बरकरार है। एक तरफ उम्मीद बाकी है कि डील होने वाली है, दूसरी तरफ देरी हो रही है, उससे थोड़ा टेंशन भी आता है। सो मिक्स इमोशंस हैं, मिक्स रिएक्शंस हैं। तो देखते हैं, वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में जब होगा, जैसा होगा तब होगा। बस सिंपल सी चीज़ें, या तो कोई ट्रंप के स्टेटमेंट आए उस पर हम रिएक्शन देंगे, या डील हो जाए उस पर रिएक्शन देंगे। देखो, सबको पता होनी तो है, हाँ। ये तो पक्का है, होनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कब और किस तरह के फॉर्मेट में होनी है यही पता नहीं, और दूसरा ये नहीं पता कि डील होने से पहले, होने तक, होने के बाद किस तरह के स्टेटमेंट ट्रंप के आते हैं वो नहीं पता। तो ये 2 चीज़ें अनिश्चित है, लेकिन ये निश्चित ये है कि हो जाएगी। अब कब कैसे होगी, तब तक ट्रंप क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, ये ट्रंप नहीं कहेंगे ये भी किसी को नहीं पता, और क्या कहेंगे ये भी किसी को नहीं पता। तो तब तक, जब तक चल रहा है चलने दीजिए, ठीक है, शांति है। चलिए, तो अब एक एक करके आप पूछिए। राइट सर, 25,080 ये हमने आज हाई छुआ, और अभी 25,000 के इर्द गिर्द निफ्टी उसके ऊपर ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फाइनली आज माना जाए जो एक दिन का झटका शुक्रवार को लगा, उसके बाद हम ऊपर बंद होंगे। हाँ, ये देखिए, झटके तो ऐसे नेहा जी 3 हफ्ते से लग रहे हैं, लगातार 3 हफ्तों से वीकली क्लोजिंग, हफ्ते दर हफ्ते आप नीचे बंद हो रहे हैं। Correct. राइट। दिक्कत एक ही कि शुक्रवार को कुछ बड़े अहम लेवल के नीचे बंद हुए, जो कि निफ्टी पर 25,000 का था, बैंक निफ्टी पर 56,600 का था। राइट। अब आज जिस तरह के डेटा बने, ऐसा लग तो रहा है कि 25,000 को होल्ड करने की और इसके ऊपर बंद होने की संभावना पूरी है। और अल्ट्राटेक के रिजल्ट भी आ गए, जिससे कहीं कोई एक्सीडेंट वाली बात है नहीं। बैंक निफ्टी से सपोर्ट मिल रहा है, हालांकि बैंक निफ्टी 57,000 पार नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी 500 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी की बड़ी हैंडी है आपके लिए। रिस्क से बाहर, खतरे से बाहर हम तब निकलेंगे जब 25,150 के ऊपर निफ्टी बंद हो। जब तक उसके नीचे हम बंद हो रहे हैं तब तक मतलब 25,000 के ऊपर बंद भी हो जाए तो ऐसा मतलब कॉलर ऊंची करके चलने जैसा नहीं है। अच्छा। कि हमने बहुत जंग जीत ली, वैसा नहीं है। जंग तो आप 25,150 के ऊपर बंद होने पर जीतेंगे। 25,000 की इंपॉर्टेंस सिर्फ इतनी है, साइकोलॉजिकल है। एक दूसरा, वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से जो हम आगे बात करेंगे, लेकिन कुल मिला के 24,865 आपको याद होगा, आज सुबह का हमने स्टॉप लॉस दिया था इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे, दोनों 24,865 दिया, राइट। 24,880 का लो बनाया है। तो अभी भी वही है कि जब तक 24,865 नहीं टूटता इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक फ्रेश कमजोरी नहीं होगी। 25,000 के ऊपर बंद होंगे तो थोड़ा बेहतर फील करेंगे। 25,150 के ऊपर बंद होने पर हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि 24,800
के आसपास 900 के आसपास जो बॉटम बना है वो अब तोड़ने के लिए कुछ ज़्यादा ख़राब करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिए। ठीक है। अच्छा, बैंक निफ्टी से थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, 57,000 को आज इंट्राडे में अभी तक पार किया नहीं है, लेकिन अब नंबर्स तो सारे बड़े बड़े आ गए हैं, तो क्या लगता है इसकी चाल थोड़ी बेहतर हो सकती है? बेहतर तो है, बेहतर दिख भी रही, लेकिन 57,000 को पार करना थोड़ा मुश्किल है अभी भी। इतना आसान नहीं है, और इसकी वजह कि 57,000 के कॉल राइटर्स काफ़ी खड़े हैं। 18 लाख शेयर करीबन 17,000 के कॉल राइटर्स हैं, वो बड़ी पोजीशन लेकर बैठे हैं, तो इसलिए वो पार करने में आपको पसीना आएगा। लेकिन कोई भी लेवल ना ऊपर ना नीचे की तरफ कभी आप ये नहीं कह सकते कि टूटेगा नहीं या टूट नहीं सकता। टूटने में सब कुछ टूट सकता है, और अगर 57,000 के पार निकल कर टिके तो फिर एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आएगी, और फिर जो बैंक निफ्टी बदले की भावना से ऊपर जाएगा वो आपके पकड़ में नहीं आएगा। तो मेरा ये मानना है कि आज के लिए 57,000 पार करना मुश्किल है नेहा, उसके आसपास सप्लाई रहेगी, क्योंकि दो रीजन है, एक कॉल राइटर्स बैठे हैं हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट लेकर, और दूसरा फंसे हुए ना, कल ही तो शुक्रवार को तो फंसे हैं लोग। तो फिर ऐसे में जैसे जैसे इस तरह की रिकवरी, जैसे जैसे प्राइस आती है, ट्रेडर्स हल्का होना चाहते हैं, अपनी प्राइस आए निकलो, तो इसलिए सप्लाई हर एक लेवल पे है। सो मेरा मानना 57,000 थोड़ा सा मुश्किल है बैंक निफ्टी के लिए पार करना। ओके।